बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट मरियम अंसारी और आप देख रहे हैं पख्तून टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी रोज़ की न्यू वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। यहाँ क्या करती हो? मैं यहाँ पे थी, यहाँ पे रहती थी मैं, इसलिए कि मेरे पास घर नहीं था। क्यों रहती थी आप? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे हेपेटाइटिस सी था और उस वजह से मुझे मजबूरन अपना रेंट का मकान छोड़ना पड़ा। मुझसे काम नहीं था होता फैक्ट्री में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अज़रा यूनस। तो आप यहाँ रहती हो, क्यों रहती हो और घर से आप बाहर हो, यहाँ पे रोड पे रहना क्या आपको अच्छा लगता है? जी नहीं, इधर मुझे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैं सोती नहीं हूँ सारी रात। क्यों नहीं सोती आप सारी रात? यहाँ पे बहुत ज़्यादा नशई होते हैं, जिस्म की हवस पूरी करने वाले होते हैं। बाहर से पता नहीं कब कौन आ जाए, क्या कर जाए, ये किसी को पता नहीं चलता। किसी के हाथों में ब्लेड होता है, कोई ब्लेड से धमका के किसी की इज़्ज़त लूटने की कोशिश करता है। कुछ लड़कियां इस जगह पे लेट के अपनी इज़्ज़त को घुमाती हैं, कुछ लड़कियां बाहर जाके अपनी इज़्ज़त घुमाती हैं। यहाँ पे बहुत कुछ होता है, बहुत करप्शन होता है इधर। और मैं सारी रात जाके ये सब देखती भी हूँ और बाहर निकल जाती हूँ यहाँ से उठ के। यहाँ पे जिस्म फरोशी सरेआम होती है और कोई रोकने वाला नहीं है यहाँ। नहीं, कोई भी रोकने वाला नहीं है। यहाँ पे जो खवातीन आती हैं, जैसा कि आप बता रहे हो, यहाँ लेट जाती हैं, पार्क में लेट जाती हैं और अपना जिस्म फरोश करती हैं, जी ऐसा ही होता है। तो कोई भी नहीं उनको रोकता। रोकेगा कोई क्या? जो जिन्होंने रोकना है वो खुद पास होते हैं। जो इधर पार्क में है ना, तो पार्क में जो भी बैठे हैं उन्होंने रोकना है कि आप ये गलत काम नहीं करो। वो खुद पास होते हैं, वो खुद से लगे होते हैं, वो सब खुद करते हैं। यानी कि जो यहाँ पे मुलाजम होते हैं वो उनको रोकने की बजाय खुद भी उनके साथ जिस्म फरोशी का करते हैं। हाँ ऐसा ही है। पर ये जो मुलाजम है ना, ये जो पुलिस वाले हैं, ये ऐसे नहीं है। जो इधर थे ना पहले, वो इस तरह के थे। बहुत ज़्यादा उन्होंने इधर गंद डाला हुआ है, रोड पे, यहाँ पे, वहाँ पीछे बैक साइड पे। वहाँ बैठ के नशा करते हैं, यहाँ पे आके रंगलियाँ मनाते हैं, यहाँ से उठते हैं वो अगले वाले हिस्से में चले जाते हैं। सारी रात यहाँ पे यहाँ कुछ ही होता है। सारी रात जिस्म फरोशी होती है यहाँ। सारी रात आइस लगती है, ड्रग्स इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद जिस्म फरोशी होती है। और मैं इन चीज़ों से तंग आके यहाँ से उठ के ना तो बाहर चली जाती हूँ। कभी मैं अपना गाँव में एंट्री ले लेती हूँ, कभी मैं दरबार पे चली जाती हूँ। आपने अपनी आंखों से देखा? आंखों से बहुत कुछ देखा है यहाँ पे। आप हमें थोड़ा बताएं कि आपने अपनी आंखों से यहाँ क्या देखा, क्या होता है? मैंने अपनी आंखों से तकरीबन आज से कोई 8-10 दिन पहले एक लड़की को यहाँ पे 9 लड़कों के साथ देखा था। एक लड़की को 9 लड़कों एक लड़की के साथ 9 लड़के थे यहाँ पे, और 9 ने ही उसकी बारी बारी उससे हवस पूरी की। जिस्म फरोशी वो कर रही थी और 9 लड़कों ने उसके साथ गलत काम किया यहाँ पे सरेआम। यहाँ पे आपने अपनी आंखों से देखा, जी। यानी वो अपनी खुशी से ये सब कुछ करवा। वो अपनी खुशी से सब कुछ 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 करा रही थी। उसे पैसे चाहिए थे, वो खुशी से करवाती हैं, पैसे लेती हैं। ये डेली डेली बेसमेंट पे यहाँ पे ये काम होता है? हाँ डेली बेसमेंट पे ये काम होता है। अस्तगफिरुल्लाह नाज़बिल्लाह। जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि ये हमारे साथ एक ख़वातीन मौजूद हैं, इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे सारी रात जिस्म फरोशी होती है और यहाँ पे एक लड़की को इन्होंने देखा जो 9 लड़कों के साथ आई थी और वो 9 लड़कों ने उस लड़की के साथ अपनी हवस पूरी की। ये है हमारा माशरा, और हम कहते हैं कि हमारा माशरा कामयाबी की तरफ नहीं बल्कि बर्बादी की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे जिस्म फरोशी जो है ना वो बिल्कुल आम हो चुकी है। इस टाइम हम दाता दरबार के सामने जो है यहाँ पे मौजूद हैं पार्क में, और इन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पे जो जिस्म फरोशी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि रात को यहाँ पे जो नशा भी फ़रोख्त किया जाता है, और लेडीज़ आती हैं, उनके जो नशई होते हैं उनके हाथ में ब्लेड होता है या कोई चीज़ होती है, वो उसको मारने की धमकी देते हैं और उसके साथ अपनी हवस पूरी करके जाते हैं। क्या नाम है? किरण। कहाँ पे रहती हो? दरबार पे। दरबार पे रहती हो। कितने बहन भाई हो? 5 बहनें 3 भाई हैं। और वालिदैन? वाले साहब नहीं है, फोत है। वालदा? वालदा है, वालदा है, उतर रही है। यानी कि जो तुम्हारे अपने अम्मी अबू हैं वो फोत हो चुके हैं। हाँ। और क्या करती हो आप इधर? बस घूमती फिरती हूँ और खाना भी इधर खाते, किसी टाइम खाना मिलता है, किसी टाइम नहीं मिलता, और भूखा गुजारा कर लेती हूँ। और जो तुम्हारे अपने बहन भाई हैं उनका खर्चा कैसे चलता है? हाँ जी। जो तुम्हारे अपने बहन भाई हैं उनका खर्चा कैसे चलता है? बस बहन भाइयों का खर्चा चला लेती हूँ। छोटी छोटी बहनें यतीम हैं और भाई यतीम है, खर्चा दे देती हूँ।
और मेहनत हक लाल की मेहनत करती, 2 नंबर में कोई धंधा भी नहीं करती। घर अपने? हाँ, घर मेरा इधर नहीं, मेरा घर सींदा है, नहीं, घर किराए का ही अपने? किराए पे। तो किराया देना, बहन भाइयों को पालना, तो यहाँ पे दाता साहब रहती हो, यहाँ से खाना खाती हो, उनके लिए लेके जाती हो, ये तो मुश्किल होता है ना काफ़ी। हाँ, मुश्किल होता है। तो इस टाइम ये रात का टाइम है और तुम एक औरत ज़ात हो, यहाँ पे फिर रही हो, यहाँ पे गैर मर्द हैं और किसी का नहीं पता कि किसी के दिल में क्या है, और तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे डर बहुत लगता है, मुझे डर बहुत लगता है, आजकल के ना हालात नहीं सही है ना। तो यही तो मैं कह रही हूँ ना, हालात नहीं सही हैं, तो तुम यहाँ मर्दों में फिर रही हो, मर्दों में जा रही हो, बैठ रही हो, कोई तुम्हें ले जाता है, कुछ भी कर सकता है, औरत हो। मैं मर्द बच्ची थोड़ी हूँ, मैं मर्दों के साथ मैं नहीं जाती। नहीं, यहाँ पे आप कितनी देर से हो? कभी कोई ऐसा आदमी नहीं आया जिसने आपको कहा हो मेरे साथ चलो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, या मेरा फलां काम कर दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा? नहीं, मैं गलत काम करती नहीं। तो फिर इतनी रात को यहाँ पे घूमने का मकसद क्या है? मजबूरी है ना, क्या करूँ। तो मजबूरी में तो इंसान बहुत कुछ कर लेता है। कुछ कर भी लेता है, मैं वो गलत काम नहीं करती। दुनिया कहती है गलत काम करे, मैं गलत काम नहीं करती। दुनिया ने मुझे बहुत बोला नशे लग जा, मैंने बोला मैं नशे पे मैं नहीं लगूँ। चलो नशा नहीं करती, इसके अलावा और भी तो गलत काम होते हैं ना, जना फरोशी होती है, जिस्म फरोशी होती है, बहुत कुछ होता है। नहीं, मैं वो नहीं काम करती। क्या गारंटी है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करती? रात को यहाँ फिरने का मकसद क्या है आपका? वैसे जो है घूमने फिर लेती हूँ और चली जाती घूम फिर के घर, और क्या करूँ, बहनों का पेट ही पालना, और क्या करूँ। तो पेट पालने का जाहिर है, घूमती फिरती हो, पेट के लिए घूमती फिरती हो, घूमोगी, किसी ना किसी से कोई पैसे लोगी, घर जाओगी, उनका खर्चा पूरा करोगी, उसके लिए तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो करती होगी ना। मैं गलत काम नहीं करती, मैं हक लाल की मेहनत करके खाती हूँ। कैसे हक हलाल की मेहनत करती हो? क्या मेहनत करती हो ये बताओ? मंडी में जाती, मंडी में, सब्ज़ मंडी में आलू छांटी करती, प्याज छांटी करती, थोम अदरक छांटी करती हूँ। ये मेरी मेहनत है हक लाल की। अच्छा, सुबह तुम सब्जी मंडी जाती हो, वहाँ पे लहसुन अदरक आलू इनकी छांटी करती हो, कितने पैसे मिल जाते हैं तुम्हें? कभी 3,000, कभी 4,000, कभी 6,000 मिल जाता 3-4 हज़ार ये छांटी करने का मिलता है? है। ये कौन सी मंडी है जहाँ पे इतने पैसे दे देते हैं? मैं चार दुकानें हैं ना, चारों दुकानों का मैं काम करती, एक दुकान का नहीं, 4 दुकानों को मैं काम करती। तो जिसम फरोशी वगैरह नहीं करती? नहीं। गारंटी है इस चीज़ की? हाँ, गारंटी है। तो अभी आपने बताया कि मुझे बता रहे थे कि मुझे आदमी कोई धमका रहा था कि मैं तुम्हें पुलिस में पकड़ा दूंगा, तुम जिसम फरोशी करती हो। वो भाई था दूजा, मोटा था, कौन था वो? वो मीडिया वाला था। वो भी मीडिया वाला था। तो उसने आप में कुछ देखा होगा जो उसने आपसे ये कहा कि आप जिस्म फरोशी करती हो? क्यों करती हो? अगर करती भी हो तो क्यों करती हो? इसके पीछे कोई वजह होती है? आप ही, मैं नशे फरोशी नहीं करती, मुझे शौक नहीं है। अपना घर बुआ कौन छोड़ के आता है। मेरे सिर पे ना माँ है ना बाप है, जी 3 बच्ची हैं। इतनी हल्ला पूछ देने तो फिर मेरी मदद करन ना। ठीक है जी, इनका ये कहना है कि मैं यतीम बच्ची हूँ, मेरे माँ बाप सर पे नहीं हैं, मैं यहाँ दाता साहब के बाहर घूमती फिरती हूँ, पर मैं जिस्म फरोशी नहीं करती हूँ। मगर यहाँ पे जो खाना वगैरह मिलता है मैं खाती हूँ, अपने बहन भाइयों के लिए भी लेके जाती हूँ, अपने बहन भाइयों का भी पेट पालती हूँ। मैं मजबूर ज़रूर हूँ, मगर मैं जिस्म फरोशी बिल्कुल नहीं करती।